अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं यासिन रहमान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर कि हम जो एल्बो वगैरह है वो कैसे लगाते हैं, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ से सीधी नहीं जा रही थी, यहाँ पर बेंड आ रहा था। देखिए आपके सामने है, यहाँ पर यानी कि 45 का एंगल जो है, एंगल वाली जो है वो यानी कि हमसा अरबी में इसको कहते हैं, हमसा अरबी एल्बो आ रही है। यानी कि इसमें जो तो हम कैसे लगाते हैं ये। और इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना वो फुल पीस नहीं लग रहा था, यानी कि इसमें फुल पीस नहीं आ रहा। ये देखें, ये पाइप इधर है और यहाँ पर एल्बो यानी कि बेंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम शार्ट पीस लगाना पड़ेगा, यानी कि एक छोटा पीस होगा। ये देखें आपके सामने जो है अभी लगाने लगे हैं। और उसकी तरतीब करने के लिए हमें ये ग्राइंडर वगैरह जो है और पाइप को काटने के लिए ग्राइंडर और जनरेटर भी आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि उसको पाइप को हमने काटा है, पाइप ये पड़ा हुआ था, इसको फिर हमने ग्राइंडर की मदद से काटा है और अभी इसको लगाने लगे हैं शॉर्ट पीस को। क्योंकि फुल पीस यहाँ पर पाइप फुल नहीं आ रहा था, क्योंकि जगह कम थी। यहाँ पर हमने एल्बो यानी कि बेंड आ रहा है, तो हमने क्या किया, फिर हम देखें, ये आपके सामने है, अभी लगाने लगे हैं। इसके अलावा ये देखें दूसरी बेंड भी आ रही है, क्योंकि ये प्रेशर लाइन का हमारा वाटर प्रेशर लाइन है। यहाँ पर जो है 90 डिग्री की जो एल्बो है बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर पानी में होता है। इसलिए जो शहरी लोग भी हैं, और वैसे भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। और शहरी लोगों ने भी हमें मना किया है कि वो कहते हैं कि यानी कि आप 22.50, 11.25 या 45 की जो है वो एल्बो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 90 की जो है 90 डिग्री की एल्बो यूज़ नहीं कर सकते। अभी देखें दोस्तों, अब आपके सामने अभी ये एल्बो लगाते हैं। देखें हमारे प्लम्बर जो है काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने सीधा जाना हो तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी अभी, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना था। यानी कि अब हमारे पास जो है सीधी लाइन तो नहीं थी, बेंड था ना, तो यहाँ पर हमने इसको यानी कि पाइप को जोड़ने के लिए हमें ये जो है एल्बो यूज़ करते हैं। यानी कि तो उसके लिए फिर ये यहाँ पर फुल पीस भी नहीं आ रहा था। फुल पीस आता तो फिर तो मुश्किल नहीं था, और फुल पीस भी आता फिर भी हमें जो है, देखें अब इस तरफ जो है रास है और एल्बो का भी दोनों तरफ रास हैं, तो हमें फिर भी हमें उसको पाइप को काटना ही पड़ना था, क्योंकि उसकी टेल हमें चाहिए थी। दोनों तरफ हमारा जो है प्लेन पाइप चाहिए था, रास वाला नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर भी अब देखें, अभी दोनों तरफ जो है ना, जो ये इधर रास था पहले पाइप का, उस तरफ जो है हमने टेल रखी है, क्योंकि आगे एल्बो का जो है दोनों तरफ रास है, इसलिए। क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम देखें, अब तो एल्बो तो छोटी सी थी, लेकिन हमने पीछे खुदाई जो है एक्सीवेशन बहुत ज़्यादा की है। आप देख सकते हैं, ये देखो पाइप का जो है रुझान जो है, ये देखें, ये तो इतने में आना था पानी, और लेकिन देखें एक्सीवेशन हमने बहुत ज़्यादा की है। क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे जो है वो हम कंक्रीट करेंगे, यानी कि फरसाना करेंगे, ताकि जो पानी के जो प्रेशर की वजह से यानी कि पाइप खुलने का, यानी कि एल्बो खुलने का हादसा ना हो। तो इस वजह से हम इसके पीछे जो है हम कंक्रीट करेंगे, इसलिए हमने एक्सीवेशन को ज़्यादा किया हुआ है। ये देखिए अभी लगाने लगे हैं, लेकिन ये देखिए अभी वो साफ़ कर रहे थे एल्बो को, क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसको कपड़े वगैरह से अच्छे तरीके से ये रबर लगाने लगे हैं, इसको भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि मट्टी वगैरह होगी तो अच्छा नहीं है। पानी लीकेज होने का खतरा होता है, इसलिए बिल्कुल साफ़ करना चाहिए।
क्योंकि जिसका काम हो उसी को सूझे। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी लेबर वाला जो है उठ कर जो है ये पाइप लगा देगा, ये क्योंकि ये तो आसान काम है, बस साबुन लगाया या पाइप लगा दिया, ऐसा काम नहीं होता। ये बहुत तकनीक का होता है। ये देखें आपके सामने, क्योंकि इसकी मसूलियत भी होती है। बाद में पानी लीक होगा, इसके ऊपर जब पाइप हम लगा देंगे तो इसके ऊपर हम यानी कि मट्टी वगैरह डाल देंगे, सब कुछ तरतीब क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाएगी। अगर पानी लीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो है बहुत यानी कि जिसका काम है उसी को ही करना चाहिए। ये नहीं है कि जो है यानी कि अगर हमने देखा कि अगर ये जो है अगर यानी कि लेबर वगैरह फ्री है, हम कहेंगे हम ऊपर खड़े हो जाते हैं, फोरमैन वगैरह जो है तो कहते हैं इधर पाइप ऐसे लगा दो साबुन लगा कर, तो प्लम्बर क्या करता है इसमें। लेकिन ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो प्लम्बर का काम है वही करेगा और कोई नहीं कर सकता। सही है, क्योंकि वो मसूलियत होती है। बाद में ये मेन जो है हेड पाइपलाइन में मेन हेड तो प्लम्बर ही होता है, क्योंकि पानी तो पाइप तो वो लगा रहा होता है ना। तो अगर वो यानी कि अगर हम लेबर वगैरह से लगा लेते हैं या कोई गलती कर देते हैं, प्लम्बर वगैरह भी कोई गलती कर देते हैं, उसमें मट्टी वगैरह होती है तो या उसमें पाइप जो है सही तरीके से गया नहीं होता, यानी कि आपस में यानी कि वो मिला नहीं होता जोर उसका, तो फिर पाइप लीक हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको दोबारा जो है बुकलेन लेकर जाना पड़ेगा, आदमी लगाने पड़ेंगे, मट्टी डालनी पड़ेगी, उसके बाद असफॉल्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको फिर नुकसान होगा। इसलिए बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। आसान काम भी नहीं है, देखने से आसान लगता है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान हमेशा दूसरे के काम को कहता है कि ये उसका काम आसान है, मेरा मुश्किल है। देखें आपके सामने जो है एल्बो लगा रहे हैं। वो कह रहा है फोक यानी कि ऊपर कहने को कह रहा है। ये हमारे जो है अरबी हैं दोनों प्लम्बर, यमन के रहने वाले हैं। देखिए ये साबुन लगा रहा है। इस साइड पर जो काम हो रहा है ये हमारे वकार भाई हैं, उनकी मौजूदगी में, यानी कि यहाँ पर वो इसके मिज़ान वगैरह यानी लेवल चेक करते हैं। ये यहाँ पर सर्वेयर है, यानी कि एज पर सुपरवाइज़र भी यानी काम कर रहे हैं। ये 45 की एंगल है, यानी कि 45 अरबी में इसको कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो अभी एल्बो यहाँ पर लग रही है वो 45 की, यानी कि आपको मैंने पहले बताया कि हम 90 की जो है एल्बो नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसके लीकेज होने के ज़्यादा खतरात होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है 2.45 की हमने लगा दी है, यानी कि 90 लगाने की बजाय हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि एक दफ़ा बेंड होने की बजाय एक दफ़ा बेंड होने से बचाने के लिए हमने 2 यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है 45 की लगाकर। फिर और इसके अलावा ये भी थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि इनके 2 एल्बो के दरमियान कम से कम फासला 3 मीटर होना चाहिए, यानी कि इनके दरमियान में जो फासला है शॉर्ट पीस जो है 3 मीटर लगाना चाहिए कम से कम जो है। ये नहीं है कि हम 1 मीटर के बाद दूसरी एल्बो लगा देंगे तो उसके लीकेज होने का ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए आपके सामने जो है वो प्लम्बर भाई हमारे जो हैं वो अपने यानी काम में मशगूल हैं। आपको मैंने पहले बताया कि जल्दी नहीं करनी है इस कामों में, क्योंकि इसके ऊपर जब हमने कंक्रीट वगैरह भी कर देनी है, बास रमल यानी कि हमने जो है
हमने बजरी वगैरह डाल देनी है, रेत डाल देनी है, उसके बाद मट्टी हमने डाल देनी है और असफल्ट भी कर देनी है। तो असफल्ट करने के बाद फिर हमें यहाँ पर पानी वगैरह लीक होगा, यानी कि हम जल्दी करने की वजह से या किसी वजह से प्रॉब्लम की वजह से हम सही यानी तरीके से पाइप वगैरह या एल्बो लगाते नहीं हैं सही, तो हमें दोबारा जब काम करना पड़ेगा तो बहुत ही नुकसान होगा, यानी कि टाइम भी एक लगेगा ज़्यादा, दोबारा हमें इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी इस जगह की। तो इसलिए इस हादसे से, इस नुकसान से बचने के लिए हमें पहले ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ही काम करना चाहिए। देखिए अभी भाईजान नीचे ऊपर से यानी कि दोनों तरह से वो कह रहा था चेक करना है, वो देखें अभी आपके सामने वो नहीं गया, अभी दोबारा देखते हैं। जब इस मशीन को उन्होंने लूज़ किया है तो फिर दोबारा बाहर निकल गई है। इसके साथ जो हमारे पास जो यानी कि क्रेन वाला चाचू हैं, हमारे लियाकत भाई हैं, वो देखें अभी ये आम चीज़ नहीं है क्रेन भी, इसमें देखें कितने गेयर वगैरह लगे हुए हैं। अब उसको यानी कि बहुत तरीके से उन्हें ऊपर नीचे करना है, कैसे यानी कि उनको अभी कहते हैं कि हमने 1 सेंटी 2 सेंटी हमें हल्का सा इशारा करना, इतना ऊपर ऊपर करें तो बहुत, अगर ये इसमें भी टेक्निक होती है। ये हमारे अंकल हैं, अंकल लियाकत हैं। तो इसके अलावा देखिए आपको बताने का मकसद ये है कि ये लेबर का काम नहीं है। देखने से आप कहते हैं कि ये जो ऊपर नीचे पाइप कर रहे हैं बस आसानी से हम ये जो है क्रेन से कर सकते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं होता, इसमें भी एक तकनीक चाहिए होती है बड़े तरीके से। यानी कि नीचे भी देखें आदमी काम कर रहे हैं, अगर वो एकदम ऊपर से उठाएंगे तो पाइप निकलने का भी यानी कि टूटने का भी, इसके अलावा आदमी को चोट लगने का भी खदशा हो सकता है। इसलिए जो है बहुत ही तकनीक होती है ये, यानी कि जब हम पाइप लगा रहे होते हैं बड़ी तकनीक से उनको बताना होता है, इशारा करना होता है, या आप नीचे करें पाइप को या ऊपर करें। यानी कि ये तो नहीं है कि हमने जब उनको कहते हैं ऊपर करना तो उन्हें 2-3 फुट ऊपर एकदम ले जाना है, तो फिर पाइप कैसे, वो पीछे वाले जो हैं वो भी पाइप जो है निकल सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम इसके लेवल भी देने होते हैं। हमें बताया होता है कि आपने इतने लेवल पर इस पाइप को रखना है, इसलिए बहुत ही टेक्निक का काम है। टेक्निक यानी कि क्रेन का भी जो होता है, यानी कि हम ये जो वो मैंने पहले आपको बता दिया कि जिसका काम है उसी को सूझे। ये नहीं है कि हम करें और कहें कि यार ये ऊपर नीचे करना है पाइप को, हमने एक दफ़ा देख लिया यहाँ से ऊपर कर रहे हैं यहाँ से नीचे कर रहे हैं, तो फिर भी हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उनका तो एक्सपीरियंस हो गया इस काम में। उनने बहुत यानी कि हमने जितना कहना है वो फ़र्ज़ करें हम 1 सेंटी 2 सेंटी कहते हैं, वो आसानी से यानी कि उतना ही उसको यानी कि गेयर को यानी कि जहाँ से वो ऊपर नीचे करते हैं वो कर सकते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऊपर नीचे चेक कर लें सही है या नहीं है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। उम्मीद है ये हमारी जो एल्बो है हमसा 40 यानी कि 45 का जो एल्बो था हमने बैंड लगाया यहाँ पर वो लग गया है। तो देखने से देखें ये बहुत ही छोटी सी थी, हमने पीछे इसलिए यानी कि ज़्यादा की है इसकी जो एक्सीवेशन है, ताकि जो पीछे यानी कि हम कंक्रीट वगैरह कर सके, क्योंकि जब इसमें जब पानी जाएगा यानी बहुत पानी का प्रेशर होता है, और इसलिए इस वजह से जो है हमने पीछे एक्सक्यूशन इसकी ज़्यादा की हुई है। इसी तरह दोस्तों जब भी हमें यानी कि अगर लाइन सीधी हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी लाइन किसी जगह से हमने मोड़नी है, यानी कि हमने 90 डिग्री पर, तो प्रेशर लाइन है इसलिए हम मोड़ते नहीं हैं। अगर तो हम क्या करें 90 डिग्री पर 2 हम एल्बो लगा देंगे, उनके दरमियान में कम से कम शार्ट की 3 मीटर का रखेंगे। और इसके अलावा अगर यानी कि किसी भी एंगल पर अगर आप लाइन को मोड़ना चाहते हैं तो हम बेंड देना चाह रहे हैं, तो हम आसानी से जो है इस तरीके से आपके सामने मैंने दिखाया कि अगर यानी कि हमें एल्बो लगानी पड़ जाए तो हम कैसे लगाते हैं। और ये आम काम नहीं है, देखने से हमें आम लग रहा है
कि बहुत आसान काम है, लेकिन आपको बताया है कि इसके ऊपर जब हमने कंक्रीट वगैरह कर देनी है, बास रमल डाल देनी है, मट्टी वगैरह डाल देनी है, तो फिर अगर हमें दोबारा जो है अगर हमें दोबारा पानी लीक हो जाए तो रबर यानी कि टूटा हुआ, अभी हम इसको सब कुछ पहले देख लेंगे, इसमें जो हमें जब लग गई है इसका रबर चेक कर लेना होता है, ताकि जो है बाद में अगर पानी लीक करेगा तो हमें बहुत ही नुकसान होगा, टाइम का भी होगा, परमिशन लेने का भी होगा। इसलिए इस बात से, इस खतरे से, इस नुकसान से बचने के लिए हमें बहुत ही एहतियात से एल्बो को लगाना होता है, क्योंकि एल्बो बहुत ही अहम चीज़ है पाइपलाइन में। आप लोगों से यही गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी कहें इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया, मां अस्सलाम।